हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की, और टॉपिक है क्षेत्रमिति में समांतर चतुर्भुज व समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आज हम क्षेत्रमिति जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक है समांतर चतुर्भुज व समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज व समचतुर्भुज क्या होता है। उसके बाद ये 7 सवाल लिखे हैं, 5 इस पेज पर हैं, पीछे 2 पेज पर और हैं। तो उन 7 सवालों को हम करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। अब आप ये कहेंगे कि आमने सामने की भुजाएं तो आयत में भी बराबर होती हैं, फिर इसमें और आयत में क्या अंतर है? तो मैं आपको बता दूं कि आयत का हर एक कोण 90 अंश का भी होता है, पर इसका कोण 90 का नहीं होता। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। आयत की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, पर समांतर चतुर्भुज की केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, 90 डिग्री का कोण होना जरूरी नहीं है। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। अब ये जो शब्द आया है संगत, इसका मतलब क्या है? देखिए उसे समझिए। संगत ऊंचाई का मतलब है आधार के साथ वाली ऊंचाई। जैसे अगर इस वाले आधार को लेंगे तो इसकी ऊंचाई ये मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। और इस वाले आधार को अगर मानेंगे तो उसकी ऊंचाई ये मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर इसे हम ऐसा कर दें इस तरीके से, तो ये आधार होगा, ये ऊंचाई होगी, है ना। तो इसलिए आधार गुणा संगत ऊंचाई इसका हमारा सूत्र होता है। संगत शब्द लगाना जरूरी नहीं है वैसे, पर मैंने आपको बता दिया कि संगत ऊंचाई का मतलब क्या होता है। दूसरा है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब आप कहेंगे कि चारों भुजाएं तो वर्ग में ही बराबर होती हैं, तो जैसे आयत और समांतर चतुर्भुज में जो अंतर होता है, वैसे ही वर्ग और समचतुर्भुज में भी वही अंतर होता है। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, परंतु समचतुर्भुज में केवल 4 भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री का कोण होना जरूरी नहीं है। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं? दो विपरीत सिरों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसे कहते हैं विकर्ण। यानी कि ये विपरीत सिरे हैं इसके, इन्हें मिलाने वाले ये विकर्ण है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल ही हमारा क्षेत्रफल होता है। अब समचतुर्भुज की एक मेन प्रॉपर्टी है जो कि बहुत काम आती है सवालों में, वो आपको बता दूं कि इसके जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये विकर्ण 10 का है, ये 14 का है, तो जहाँ ये काटेंगे वहाँ इनकी दूरी आधी हो जाएगी, यानी कि ये 5-5 और 7-7, और 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का क्या मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 का हो वो समकोण त्रिभुज, मतलब 4 समकोण त्रिभुज इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये 2 सूत्र आपको याद रखने हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब करते हैं सवालों को। तो पहला सवाल क्या है? पहले और दूसरे सवाल में सिंपली केवल हमने क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल लिखे हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार है 12 मिलीमीटर और ऊंचाई है 8.7 मिलीमीटर। तो जो ए वाला पार्ट है इसका, उसका आधार कितना दे रखा है वो लिख लीजिए, 12 मिलीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंग्रेजी में mm। ठीक, और ऊंचाई दे रखी है, संगत ऊंचाई नहीं दे रखी, जबकि सूत्र में संगत ऊंचाई है। संगत ऊंचाई देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, पर ऊंचाई का मतलब भी वही माना जाता है, 8.7 mm। क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा संगत ऊंचाई, या ऊंचाई लिख दो, एक ही बात है। आधार कितना है जी हमारा इसका 12, ऊंचाई कितनी है 8.7, दोनों की गुणा कर देंगे, 12 7 84, 12 8 96 और 8 104, एक के बाद दशमलव और आंसर। क्षेत्रफल में हमेशा मिलीमीटर है तो मिलीमीटर की घात 2, यानी कि वर्ग मिलीमीटर भी कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, ये सवाल हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है? उसमें आधार दे रखा है 4.2 डेसीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो आधार दे रखा है हमें 4.2 डेसीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इन दोनों के जो यूनिट है, यानी कि जो मात्रक है, वो दोनों के अलग अलग है। जैसे यहाँ पर एक से हैं, एक से ही होने चाहिए वरना सवाल गलत है। तो इन दोनों को एक सा बनाने के लिए क्या करेंगे? देखियो,
किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, वो जो हमने मात्रक बदलने वाली जो वीडियो बनाई है वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। इसकी एक हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जाएंगे तो अदर वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं आपको फिलहाल इसमें बता देता हूँ कि डेसीमीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी, और सेंटीमीटर से डेसीमीटर बनाने 10 से भाग करना पड़ेगा। तो मैं गुणा वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा। डेसीमीटर से बनाऊँगा सेंटीमीटर, यानी कि 4.2 गुणा 10 करके ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। 42.0 आएगा तो 0 को छोड़ देंगे, 42 सेंटीमीटर हो गया। अब लगा देंगे क्षेत्रफल का सूत्र, क्योंकि दोनों आप सेंटीमीटर में बन गए। तो क्षेत्रफल बराबर होगा आधार गुणा संगत ऊंचाई। ऊंचाई को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है। आधार है 42, ऊंचाई है 25, गुणा कर देंगे इन दोनों की। 25 दूनी 50, 25 होगा 100 और 5 105। ये हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि हमने सेंटीमीटर बना लिया है दोनों को। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 भी समांतर चतुर्भुज का ही है। सवाल पढ़ते हैं। उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 2.25 मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर, एक ही बात है, और आधार 25 डेसीमीटर हो। देखो इसमें भी दोनों यूनिट अलग अलग हो गई, ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में है। तो हम डेसीमीटर को ही मीटर में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखिए। क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो सवाल में हमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2.25 मीटर की घात 2, और आधार कितना दिया हुआ है, 25 डेसीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डेसीमीटर से अगर मीटर बनाने हैं तो हमें करना पड़ेगा 10 से भाग, और 10 से भाग करेंगे तो 0.1 के बाद आ जाएगा, यानी कि 2.5 मीटर आ गया। ठीक है जी। अब इसमें सूत्र लगा दो क्षेत्रफल का। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है मैं वो लिख देंगे 2.25। आधार कितना दे रखा है जी हमें 2.5, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो ऊंचाई बराबर आ जाएगी 2.25 बटे 2.5। अब नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 की गुणा करेंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 100 की गुणा करेंगे। 1 कट जाएगी, 25 से कट जाएगा 9 बार। तो ऊंचाई आ गई हमारी 9 बटे 10, यानी कि 0.9 मीटर, क्योंकि हमने मीटर में बना लिया। इस पर स्क्वायर मत लगा देना, क्षेत्रफल नहीं है ये, ऊंचाई है, तो इसमें आएगा मीटर में। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ये भी समांतर चतुर्भुज का ही है। सवाल नंबर 3 है हमारा। इसमें हमें चित्र भी दिया हुआ है ना। तो चित्र बनाएंगे पहले सवाल में, एक बार यहाँ भी दे रखा है। पहले सवाल पढ़ते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा CF, अब ये किसका निशान है, ये निशान बताता हूँ मैं आपको किसका, ये निशान है लंब का। इसका मतलब है CF और AB जो है वो 90 डिग्री के कोण पर मिल रहे हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री। तो देखेंगे CF और AB, देखिए ये 90 डिग्री कोण मिल रहे हैं ना, ये वाला कोण 90। इसका मतलब ये इसकी ऊंचाई है, ये आधार ये ऊंचाई। जैसे मैंने शुरू में बताया था जब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो जो चित्र बना रखे थे मैंने, देखिए ये वाले, तो ये वाला आधार ऊंचाई है, तो ये आधार ये ऊंचाई, फिर एक बार ये आधार ये ऊंचाई, तो ये आधार ये ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से 2 तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम इसका, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, बात एक ही है। तो और BG जो लंब है AD पर, ये लंब है AD पर, तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई, 2 बार हो गए इसके सूत्र, ये आधार ऊंचाई आधार ऊंचाई। अब इसमें BG हमें ज्ञात करनी है, AB दे रखी है, AD दे रखी है और CF दे रखी है। तो सवाल देखिए हल कैसे होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला आधार और ये वाली ऊंचाई लेके, और ये वाला आधार और ये वाली ऊंचाई लेके। अब क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकाल लो, है तो इसी का, आएगा तो बराबर ही। तो दोनों ही सूत्रों को हम रखेंगे बराबर में। समझ में आ गया आपको। हम क्षेत्रफल 2 तरीके से निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, तो जो अज्ञात हमारी जो भुजा है वो निकल कर आ जाएगी।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ मैं। इसका नाम है ए बी सी और डी। इसकी एक तो ऊंचाई ये वाली दे रखी है सी एफ, जो कि लंब है ए बी पर, और एक ये दे रखी है जो कि इस पर लंब है ए डी पर। ये है हमारी जी। ठीक, तो इसमें जो जो भुजा दे रखी है वो लिख देता हूँ मैं। तो ए बी बराबर हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ए डी बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और बी जी हमें इसमें ज्ञात करनी है, तो वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकल सकता है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, देखिए कि दो तरीके से निकल सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक बार तो ये वाली भुजा लेंगे ए बी गुणा ऊंचाई लेंगे सी एफ, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो ये आधार हो गई ये ऊंचाई। एक बार ये वाला आधार मानेंगे और ये वाली ऊंचाई, और होंगे दोनों बराबर ही, यानी कि ए डी आधार और बी जी ऊंचाई। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हम ये वाला निशान लगा देते हैं। आधार ये, ऊंचाई ये, आधार ये, ऊंचाई ये, आएगा ये बराबर ही। तो ए बी कितना है यहाँ लिख देंगे 16, सी एफ कितना है 10, ए डी कितना है 12 और बी जी हमें निकालना है। ये एक रेखिक समीकरण बन गई। 12 इसके नीचे आ जाएगा, तो बी जी हो जाएगा 16 गुणा 10/12। 4 से कट गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो बी जी बराबर आ गया हमारा 40/3। यह आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 4 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला विकर्ण इतना, दूसरा विकर्ण इतना। ये ए पार्ट है और बी पार्ट में पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। तो हमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है इस सवाल में केवल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ए पार्ट में देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। पहले को मैंने लिख दिया फर्स्ट विकर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर और सेकंड विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा फर्स्ट विकर्ण या विकर्ण 1 प्लस वो गुणा विकर्ण 2 सेकंड। इस तरीके शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। आप पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण भी लिख सकते हैं। तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण कितना है हमारा 8, दूसरा कितना है 10, 2 से काट देंगे 4 और 10 चौक हो गया 40। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, सूत्र आपको पता ही है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ऐसे इसका बी पार्ट दे रखा है, उसमें पहला विकर्ण है हमारा 8.4 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है हमारा उसका 6 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण फर्स्ट यानी कि पहला विकर्ण गुणा विकर्ण सेकंड यानी कि दूसरा विकर्ण। 1/2 गुणा 8.4 गुणा 6, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 25.2 सेंटीमीटर की घात 2। ये तो वो सवाल थे सिंपल से जिनमें केवल हमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाना था। अब थोड़े अलग सवाल हैं। सवाल नंबर 5, अब समचतुर्भुज से संबंधित सवाल ही हैं। सवाल नंबर 5 क्या उसे पढ़ते हैं। एक समचतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 80 मीटर की घात 2 है। यदि इसका एक विकर्ण 16 हो तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है क्षेत्रफल और एक विकर्ण वो हम लिख लेंगे। हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल बराबर 80 वर्ग मीटर और पहला विकर्ण बराबर 16 मीटर, और क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देंगे। जो हमें दिया होता है हम उसी का सूत्र लगा देते हैं। तो क्षेत्रफल है हमारा 80 बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण हमारा 16 है और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, तो उसे ऐसे लिख देंगे विकर्ण सेकंड। अब इसे केवल हल करना है। तो ये कट जाएगा 2 अट्ठे 16, 8 इसके बटे में चला जाएगा यानी कि 80/8, क्योंकि वहाँ गुणा में इधर आके भाग में होगा, बराबर विकर्ण सेकंड। 8 से कट जाएगा ये 8 धाम 80,
तो विकर्ण जो दूसरा विकर्ण यानी कि दूसरा विकर्ण कह लो या सेकंड विकर्ण कह लो, वो आ जाएगा हमारा 10। और ये किस में है, मीटर में, तो 10 आ गया मीटर। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 7, समचतुर्भुज से संबंधित ये चित्र वाला प्रश्न है। तो पहले यहाँ चित्र बना हुआ है, मैंने यहाँ भी बना दिया है, पर पहले सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है इसमें। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है तथा OD बराबर 3 सेंटीमीटर है। OD का मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है O, तो यहाँ से यहाँ तक है 3। अब मैंने आपको ये बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, तो टोटल कितना हो गया 6। तो जो पहला इसमें प्रश्न है कि विकर्ण BD की लंबाई, तो वो कितना आ गया 6, एक प्रश्न हल हो गया। दूसरा निकालना विकर्ण AC की लंबाई, वो इसी सवाल की तरह हो जाएगा जैसा हमने अभी पीछे किया है। क्षेत्रफल हमें दे रखा है और एक विकर्ण 6 पता है, दूसरा विकर्ण निकालना है, तो सेम टू सेम इसी तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो हमें क्या क्या दे रखा है इस सवाल में, देखो यहाँ है पॉइंट O, हमें दे रखा है इस सवाल में, एक तो दे रखा है क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की घात 2, और OD बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, पर गणित में ऐसे नहीं लिख सकते चीज़ों को, हम लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि दोनों बराबर होते हैं। तो OD और OB दोनों बराबर बराबर होंगे, कितने हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर। तो पूरी BD की लंबाई निकालें तो BD कितनी हो जाएगी, BD दोनों को जोड़ गई तो है OD प्लस OB। अरे BD निकालेंगे तो ये और ये जोड़ गई तो आएगी, तो 3 + 3 यानी कि 6। तो हमें इस तरह से लिख के दिखाना पड़ेगा पेपर में जब हमें पूरे नंबर मिलेंगे। अब बात आती है सेकंड पार्ट की, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट क्या है, उसमें इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो वो निकलेगी इस क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड। क्षेत्रफल कितना है हमारा 24, ऊपर दे रखा है सवाल में 1/2, और विकर्ण एक कितना, विकर्ण 3 मत लिख देना, विकर्ण पूरा यहाँ से यहाँ तक का है कितना 6, और विकर्ण सेकंड हमें निकालना है। ठीक है जी, 2 से घट गया 3 बार, 3 आ जाएगा बटे में, 24/3 बराबर विकर्ण सेकंड। 3 से कट गया ये 8 बार, तो विकर्ण सेकंड आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है जी, अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर, सवाल नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे की क्लासों में भी आपको ये सवाल मिल सकता है। तो सवाल नंबर 7 पर विशेष रूप से ध्यान देना है, आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझना है। सवाल नंबर 7, एक समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस सवाल में भुजा दे रखी है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल और परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे और क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे। तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ, जैसे पिछले सवाल में दे रखा था वैसे नहीं बना रहा मैं, क्योंकि ये भी एक समचतुर्भुज है जो मैंने बनाया है। ठीक है, इसके नाम दे देता हूँ मैं ABCD। इसका एक विकर्ण हमें 12 पता है, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, और इसकी भुजा पता है 10। तो ये भुजा मान ली मैंने 10 सेंटीमीटर, एक विकर्ण इसका पूरा 12 है, तो देखिए ये वाला विकर्ण मान लिया मैंने 12, तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, यहाँ मान लिया मैंने O। और ये सारी भुजा 10-10 होंगी, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज में। तो जो परिमाप निकालना है इसमें नीचे 2 चीज़ें निकालनी है ना, 3 चीज़ें निकालनी है सवाल में। एक निकालना विकर्ण, क्षेत्रफल, परिमाप। अगर ये विकर्ण निकल के आ जाएगा तो क्षेत्रफल तो निकल ही आएगा, क्योंकि एक विकर्ण दे रखा है। और परिमाप क्या होता है, इन चारों का जोड़, तो 10 + 10 + 10 + 10, परिमाप तो आ गया 40। अब मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये कौन है 90 का, ये वाला विकर्ण हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, भुजा और एक विकर्ण दे रखा पूरा,
तो हमें ये 6 6 हमें लेना है अपने दिमाग सोच के, क्योंकि पूरा 12 है। उसके बाद ये वाला विकर्ण निकालना, तो पहले हम इतनी विकर्ण निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे तो पूरा निकल के आ जाएगा। इतना विकर्ण कैसे निकलेगा वो देखिए आप। 90 के सामने वाला कौन होता है? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? विकर्ण, वो कर्ण। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इस तरीके से बनता है, देखिए मैं आपको अलग बना के दिखा देता हूँ, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कोई सी भी आधार और लंब इनमें से कोई सा मान सकते हैं। वैसे ये आधार है नीचे है तो, और जो खड़ा है वो लंब है। तो ये तो कर्ण हो गया, ये लंब मान लो या आधार, में लंब मान लेता हूँ और आधार हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम होगा क्या? ए ओ बी। ये ओ बन रहा है बीच में, ए ओ बी में, और सम पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगा देंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय आपने नहीं पढ़ी है, पढ़ी तो होगी, नहीं पढ़ी है तो आप आगे क्लास में पढ़ोगे, पर मैंने आपको बता दिया ये होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। समकोण त्रिभुज में ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो इसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? कर्ण की घात 2 बराबर होती है लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 के। ये पाइथागोरस प्रमेय, ये केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है और किसी त्रिभुज में लागू नहीं होती है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। 90 के सामने वाली भुजाई हमारी कर्ण होगी, हमेशा ये याद रखना है। तो कर्ण कितनी है इसमें हमारी? 10। लंब कितना है हमारा? 6। और आधार हमें इसका निकालना, उसका नाम हमारा बी होगा, या मैं आधार ही रह देता हूँ, जागरण में बी लिख देंगे। 10 की घात 2, इसका मतलब 10 की 2 बार गुणा। ठीक है, वर्ग आपको निकालना आता ही होगा घातांक वाले चैप्टर में। ये आ गया 100, ये आ गया 36 प्लस आधार की घात 2। अब ये घट जाएगा इधर आके पक्षांतर करने पर। आधार को मैं नाम देता हूँ यहाँ पे ओ बी है आधार हमारा, ओ बी ही तो है यहाँ से यहाँ तक। ये बचा 64। अब यहाँ एक बात और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वर्गमूल निकालना भी आपको नहीं आता होगा। अब हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, ये वर्ग कहते हैं ना इसे, ये तो पता है आपको। इसे हटाना है तो ये हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। वर्गमूल का निशान क्या होता है वो आप 8वीं क्लास में पढ़ेंगे, और 8वीं के बच्चे तो पढ़ ही चुके होंगे। इसे कहते हैं वर्गमूल का निशान। इसका मतलब ये है कि ये 64 किन दो संख्याओं को गुणा करके आता है, वो इसका एक उत्तर हो जाएगा। तो 8 की 8 में गुणा करके आता है 64। सेम टू सेम दो संख्याएं कौन सी हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8। ये आप आगे पढ़ोगे अगर आपकी भी समझ में नहीं आया है। 64 का वर्गमूल होता है 8, आप इतना समझ लीजिए फिलहाल। 49 का होता है 7, क्योंकि 7 और 7 की गुणा करके आता है 49। 36 किसका होगा? 6 का होगा। 25 का 5, 16 का 4, ऐसे 81 का होगा 9। तो 64 कितना आ गया? 8। तो ये हमारी आ गई 8। तो ये जितनी उतनी ये होगी, क्योंकि ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ओ बी 8 है, तो ओ डी भी कितनी हो गई? 8। ये ओ बी तो 8 निकल के आई है, तो यहाँ लिख देंगे तो ओ डी भी कितनी हो गई? 8। तो पूरा विकर्ण बी डी कितना हो गया? विकर्ण बी डी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ओ बी प्लस ओ डी। ओ बी कितना है? 8, ओ डी भी कितना है? 8, टोटल आ गया 16। एक उत्तर हमारा ये आ गया निकल के। पूछा है ना हमसे सवाल में, पढ़ा देता हूँ आपको। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरा विकर्ण निकल के आ गया। ये दिमाग आपको लगाना है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। पूरा हमने 12 नहीं लिया था, 6 लिया था यहाँ भी। अब क्या निकालना है इसका? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। तो विकर्ण 1 कितना है इसका हमारा? 6 नहीं 12, ये पूरा विकर्ण माना जाता है। और दूसरा विकर्ण कितना है? 16, निकाला भी है और चित्र में भी दिख रहा है। ये कट गया 6 बार, और 16 चक्की 96 सेंटीमीटर की घात 2। एक उत्तर आ गया हमारा। और क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप मैंने आपको बताया ही है, किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना है, उसकी बाहर की सारी भुजाओं को जोड़ दो। मतलब यहाँ से शुरू करो और लौट के सबको घूम के यहीं आ जाओ, वो परिमाप होता है। यानी कि 10, 10, 10 और 10, तो ये आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर। एक उत्तर हमारा ये आ गया। तो आज की वीडियो में हमने आपको समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के निकालने के सवाल बताए हैं। सवाल नंबर 7 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। वीडियो रिवाइंड करके एक बार और देख सकते हैं।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए अभी भी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना मैथ की एक वीडियो अपलोड होती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।